अपन अपन लोग ना कुछ करने 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 के ना चक्कर में इतना क्लटर इकट्ठा कर लेते हैं, इतना क्लटर इकट्ठा हो जाता है कि वो सारी चीजें गायब हो जाती हैं। आपके सबसे बड़ा कहाँ लाइक करना ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइजिंग क्यों? हर एक जन ले ले, कोई भी तो स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लेता है। स्टूडेंट प्लानिंग कितनी कर लेता है, खुद सोच। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो फंसता कहाँ पे है? ऑर्गेनाइजिंग में। जब तक वो चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं करेगा वो डायरेक्ट कैसे करेगा अपने आप को? क्योंकि अगर अपन BST के प्रिंसिपल को फॉलो करें तो सबसे पहले इनिशियल स्टेप होता है प्लानिंग। ठीक है, प्लान तो सब करते हैं, टाइम टेबल सब बनाते हैं, ये करना है वो करना है ऐसा करना है, बट बात आती है ऑर्गेनाइजिंग की। हम समय तो लिख लेते हैं लेकिन वो समय पे क्या हम बैठते हैं? तो आपके सबसे रीजन क्या उसके पीछे का क्यों नहीं कर पा रहे ऑर्गेनाइजिंग का देखो, ऑर्गेनाइजिंग का जो सबसे ना मेन रीजन है जो चीजें ऑर्गेनाइज नहीं हो पाती है, पहला एकदम अपन लोग ना कुछ करने 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 के ना चक्कर में इतना क्लटर इकट्ठा कर लेते हैं, इतना क्लटर इकट्ठा हो जाता है कि वो सारी चीजें गायब हो जाती है। बेसिकली इतना देखा जाए तो अपने को ना कि क्या रहना चाहिए, एकदम शॉर्ट रहना चाहिए कि अब ये काम करना, अब ये काम करना। मैं देखो भी अपना एग्जांपल बताता हूँ। मैं बता रहा हूँ मेरे से अभी बड़ा मैं डिसऑर्गेनाइज इंसान इस दुनिया में पैदा नहीं होगा अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि सबसे पहले जो पुराना अक्टूबर और ना नवंबर मैं पुराना घुसा रहा कहाँ पे, फ्लाई बैच में। ठीक है, मेरे एक ना मेन ना प्राइम फोकस था फ्लाई बैच, लेकिन फ्लाई बैच के साथ साथ में साइमल्टेनियसली मेरी और भी ना चीजें चलते जा रही थी। ठीक है, तो उसके बाद जब अब फ्लाई बैच ना चालू हुआ, अब मेरे को फ्लाई बैच भी लेके आना है, ऑनलाइन जो अपना कोर्स है उसके ऊपर भी ना काम करना है, 11th वालों के लिए एक ना चीज लेके आ रहा हूँ उसके ऊपर भी ना वर्कआउट करना है, प्लस क्लासेस भी प्रॉपर होनी चाहिए, हर एक चीज को मैनेज भी ना करना है, उसके बाद टेस्ट सीरीज ना जनरेट करनी है, पेपर कब होंगे उसके हिसाब से मैनेज करना है, फ्लाई बैच में जो एक्स्ट्रा जो ना सब्जेक्ट हैं वो भी लेके आने हैं। इतनी सारी ना चीजें हो गई हैं और डेली ऑनलाइन वीडियो भी पोस्ट करनी है और हर चीजों में पेरेंट्स को भी अपडेटेड ना रखना है। मतलब अब इतनी सारी ना चीजें हैं, अब ये सारी चीजें कभी पता है ना क्लटर हो गया मेरे पास। देखा जाए तो मैं इतनी चीजें गिना दी, क्लटर हो गया। और जब क्लटर हो गया है, अब मैं एक चीज को कुछ ना कुछ तो छूटेगा। जब अपन लोग जब ना बेड पे बहुत सारे कपड़े पड़े होते हैं वैभव, जब अपन लोग इकट्ठा उठाते हैं तो एक आध गिरता है। अब अगर वो एक आध ने गिरा, या तो तुम्हारी शर्ट गिरी या तो तुम्हारा मोजा गिरेगा, मोजा गिरा तो कोई बात नहीं, शर्ट गिरी तो बड़ी बात हो गई। सेम वे में इन सब क्लटर को करते करते मेजर चीज ना छूट गया। तो इस चीज का मैंने क्या उपाय निकाला कि अब मेरे को जितनी फालतू चीजें हैं उनको ना कट करना है, या जो एकदम एसेंशियल है ही करना ही पड़ेगा, वो जिसको मैं भले क्लटर मानूं लेकिन उसको एक ना टाइम पे करना है। वो उस टाइम पे हो गई नहीं हो तो ड्रॉप, तुरंत ड्रॉप। उसको एकदम ना सरदर्दी लेके काम नहीं करना, जितना हो सके उसको वहीं पे निपटाना। अब स्टूडेंट यहाँ पे ना कहाँ पे ना फेल कर रहा था तेरे अकॉर्डिंग? अगर तू अगर ना डिसऑर्गेनाइज्ड है तो कैसे है? मेरे अकॉर्डिंग मैं प्लान इतने बड़े बड़े डिसाइड कर लेता हूँ, मतलब मेरा ऐसा है कि मैं ऑब्जेक्टिव बड़ा सेट कर लेता हूँ, उसके लिए जो शॉर्ट जो एफर्ट लगने चाहिए वो नहीं कंप्लीट कर पाता। शॉर्ट एफर्ट जैसे शॉर्ट एफर्ट है, मैं सीधा सोच लिया कि मेरे को अब एक दिन में कम से कम 8 घंटा पढ़ना है। 8 घंटा में प्लान कर लेकिन एक दिन में 8 घंटा पढ़ना है, बट वो 8 घंटे का डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसे कैसे करूँ कि वो एकदम प्रोडक्टिव हो, वेस्ट नहीं आना चाहिए। चल मान ले तूने ना डिस्ट्रीब्यूट भी ना कर लिया कि 1 बजे से लेके ना 3 बजे तक अकाउंट्स, फिर उसके बाद ना 4 बजे से लेके 6 बजे तक BST, 7 बजे से लेके ना 9 बजे तक तेरा इको अकाउंट्स ना जो भी अपना सब्जेक्ट। ठीक है, अब ये समय देने के बाद भी तुम लोग नहीं पढ़ते हो, क्यों नहीं पढ़ते हो? कारण बताओ, डिस्ट्रैक्शन। प्लानिंग बड़ी बड़ी कर ली है लेकिन जब ऑर्गेनाइज करना था ना चीजों को, ऑर्गेनाइजिंग में ऐसा थोड़ी कि अब हमको बैठना है, ऑर्गेनाइजिंग में वो सारी ना चीजें भी जो डाइवर्ट करेंगे उसको हटाना है। क्या हमने हटाया इस चीज को? नहीं, हमने तो उस चीज अपनी जो पुरानी ना दिनचर्या थी क्या उसको हमने ना छोड़ा? नहीं छोड़ा, इग्नोर कर। करेक्ट। मैं देखिए एक और बताता हूँ, एक और स्टूडेंट है, ठीक है, उसको डेली सुबह 8 बजे उठना है, पढ़ना है 8 बजे, मतलब बैठ जाना है, पढ़ाई करना है उसको मतलब किसी भी हालत में बैठ जाना है, लेकिन वो नहीं बैठते। वो उठते कब है? 10 बजे 11 बजे ऐसे उठते हैं। अब इससे ना क्या होगा? सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ पे है? किक स्टार्टिंग मॉर्निंग का, किक स्टार्टिंग में गलत हो गई। जो अब क्या हुआ, जो कल रात को ना सोचे थे ऐसा करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? डाउनफॉल आ गया। सुबह की जो शुरुआत थी वो कैसे हुई? नेगेटिविटी से। अब दिमाग में बर्डन बन गया, मुझे इस टाइम पे तो ये करना था लेकिन अभी मैं ये कर रहा हूँ, फंस गया, खत्म हो गया, टाटा बाय बाय हो गया उसके साथ। यही चीज
अगर आपको ऑर्गेनाइजिंग का सबसे पहला है कि आपको रूटीन चेंज करना पड़ेगा। रूटीन सिर्फ वैसे नहीं 7 बजे पढ़ने बैठना तो 7 बजे पढ़ने बैठ जाओ, नहीं, पुराना रूटीन भी ना चेंज करो। कब सोना है, क्या खाना है, टीवी देखनी है नहीं देखनी है, सोशल मीडिया कितना यूज करना है, हर छोटी छोटी ना रीवायरिंग करके ही तभी तो तुम एक ना नया इंटरफेस ना पाओगे। पुरानी वायरिंग में ना तुम बोलोगे कि सब चीज नया आ जाए, कैसे आएगा? पॉसिबल है क्या? नहीं। यही तो तुम मार खा रहे हैं, रीवायरिंग नहीं कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजिंग क्या है? अपन लोग ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, बिजनेस फॉर्म तो है नहीं, अपन तो ह्यूमन है। ह्यूमन अपनी लाइफ को उसको ना क्या करना पड़ेगा, फाइन ट्यून करना पड़ेगा, रीवायर करना पड़ेगा। रीवायर कैसे करें? इनिशियल स्टेज में जाके दिन का जब तुम्हारा रात के 12 बजते हैं, जब तुम सुबह उठते हो, तुम्हारे सुबह उठने से लेकर अगले दिन के सोने तक का हर चीज का एक पैटर्न होना चाहिए और वो पैटर्न गोल घूमना चाहिए। तब जाके तुम कंसिस्टेंसी में आओगे। तुम्हारी दिनचर्या कंसिस्टेंसी में नहीं है तो तुम अपनी लाइफ को कंसिस्टेंसी में, पढ़ाई में कंसिस्टेंसी कैसे लेके आओगे? आज 10 बजे बैठ रहे हो, कल 12 बजे बैठ रहे हो, परसों 1 बजे बैठ रहे हो। अरे हर समय का अपना महत्व होता है। सुबह थ्योरी पढ़ते हैं, अकाउंट्स होता है ना रात को ना पढ़ना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग भैया, बड़े बड़े लोग हैं और कुछ कुछ बोलते हैं 1 बजे के बाद नहीं पढ़ना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। हाँ, आपका एग्जाम है अगले हफ्ते कुछ है तब तो दबा दो, फिर एक्सलेटर भूल जाओ नींद क्या होती है। लेकिन टाइमिंग अगर देख, अब अपन ऑर्गेनाइज कर लिया, अगर अपने को रीवायर कर लिए यार, इनिशियल स्टेजेस से, सोने से लेके, उठने से लेके, मंजन करने से लेके, नहाने से लेके, धोने से लेके, क्या पहनना है, कहाँ बैठना है, इनको ऑर्गेनाइज करना है। पढ़ाई तो ऑर्गेनाइज तुमने कर चुकी है, पढ़ाई ऑर्गेनाइज कर चुकी है। अब इसमें भी दिक्कत आती है, 7 बजे अकाउंट्स पढ़ना है, क्या पढ़ना है? सबसे बड़ा पॉइंट, क्या पढ़ना है ये नहीं आती। तो इसके अंदर मैं 2 उपाय बताता हूँ। सबसे पहले जो तुमको आता है बढ़िया से बना लो, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए जो तुमको आता है ना, एक बार रिवीजन करो। लेकिन ऐसा नहीं ना कि अगर तुम वो चीज एक बार पढ़ चुके तो तुम दोबारा को उठा लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो चीज नॉर्मल चलो ना, ब्रश करना सिर्फ उसको, मतलब हाँ भाई ये टॉपिक आता है, अब क्या नहीं आता, नहीं तो उसका भी बहुत सरल उपाय बताता हूँ। जैसे अकाउंट्स में फंडामेंटल है अपना चैप्टर, फंडामेंटल के अंदर जितने टॉपिक आते हैं उसको ना लिख लो। नहीं पता तो मैं एक पीडीएफ अपलोड ना कर दूंगा, ठीक है? एक पीडीएफ जैसे मैंने अपलोड कर दिया कि इस चैप्टर में ये टॉपिक पढ़ना है। अब उस टॉपिक में तुमको क्या क्या आता है ना टिक कर लो, जो नहीं आता उसके ऊपर तुम अपना ना क्या करो, काम स्टार्ट करो। अब तुम्हारे पास जो समय है वो कौन सा समय है? बहुत कम, लिमिटेड टाइम रह गया। कोई गारंटी नहीं मार्च में पेपर आ गया तो अप्रैल में वो सोने पे सुहागा, लेकिन नहीं हुआ तो क्या करो? जो नहीं आता उस पर फोकस करना चाहिए ना। तो अब चीजें ऑर्गेनाइज होना स्टार्ट हुई। आती हुई चीज को तुम पहले ही चैप्टर के पहले ही पन्ने को 10 बार पढ़ चुके हो, तुमने पढ़ लिया, तुम अपने दिमाग को कौन सा डोपामाइन दे रहे हो, मैंने आज पढ़ाई कर ली, जबकि अपने को पहले से ही है। यस, क्या वो प्रैक्टिकल था? नहीं। क्या वो सेंस था उस चीज का? नहीं। यही तो मार्क खा गए। उसके बाद बोलते हैं मार्क्स नहीं है, इतना पढ़ने के बाद भी। झूठ नहीं बोलना, दिल में हाथ रख के बोल, क्या जो तूने पढ़ा ढंग से पढ़ा था? क्या वो फ्रूटफुल था? क्या वो चीज थी जो तुझे नहीं आती थी? मार्क खा गया वहीं पे। ये मैं क्लास 11 में की हूं। यस, दिस हैपेंस। जो आता है उसको ना 10 बार पढ़ने के बाद तुम बोलो पढ़ाई होगी, नहीं हुई। इसलिए सबसे बेस्ट बताओ क्या होता है, लिखो हर चैप्टर में क्या क्या टॉपिक है। अभी नेक्स्ट क्लास होगी ना, उसमें पूरा लिखवा दूंगा कि फंडामेंटल में क्या क्या पढ़ना है उसको। अब ना हर चैप्टर के स्टार्ट होते मैं लिखवाऊंगा, इस हर चैप्टर में ये पढ़ना है। एक पेज पूरा मैं छुड़वा के रखूंगा ताकि कुछ एडिशन हो तो उसमें लिख लें, फिर बच्चा उसको टिक करना स्टार्ट करेगा। ये सबसे बेस्ट अप्रोच है। यही चीज है अकाउंट, इको, बीएसटी सब में फॉलो करो। बीएसटी में तो और अच्छे से हो जाएगी। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, पहला डेफिनेशन, नेचर, इंपॉर्टेंस, माइंड मैप बन जाता है। मैनेजमेंट है साइंस, साइंस के अंदर क्या आता है? मैनेजमेंट एज आर्ट, क्या आता है? ये सब बातें तब तुम टिक करते जाओगे, मतलब पूरा डिटेल सिलेबस तुम लिख रहे हो। कितना सटीक काम हो गई होगा, सोच के देखें एक बार। यहाँ पर ये जो बात है सारी की सारी मैटर खाती है ऑर्गेनाइजिंग में। अगर ऑर्गेनाइज कर लिए, अपने को डायरेक्ट करना कितनी देर का काम है? अब ये करना, ये करना, ऐसे करना, इम्प्लीमेंटेशन है। फिर तो उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग के बाद डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन के बाद आपका क्या हो जाता है? डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में क्या? कंट्रोलिंग। सिंपल, पूरा बीएसटी के वाइस हो गया। स्टैंडर्ड से चेक करेंगे आपकी प्लान्ड आउटपुट और आपकी एक्चुअल आउटपुट को कंपेयर कर लो, हो गई कंट्रोलिंग, खत्म। कंट्रोलिंग चैप्टर ही खत्म। वो डेली बेसिस में होगा कि मैंने सोचा जितना मतलब पढ़ा कि नहीं। एग्जैक्टली, ये बात है हमारी। करेक्ट है ये, अच्छा था, क्या बोलते हैं?